लेकिन एक बात हम पर्सनल मनीष भैया से ये बोल रहे हैं कि मनीष भैया, जो तू बोल रहा है वो वादा पे खरा उतरी है। बात है 5 साल के, और आपको 5 साल ही रहना नहीं है, बहुत साल उस कुर्सी पे बैठ के रहना है। ये बहन के बात आप याद रखिएगा कि एक बार बैठने के बाद ना ऐसा कुछ कीजिए कि कोई माई के लाल उस कुर्सी पर से आपको हिला नहीं सकता है। बस हम यही कहना चाहते हैं मनीष भैया के लिए। जय हिंद, जय भारत। कुछ हल्ला है कि अगर जो भी मनीष कश्यप को जो जनसभा लगता है, जो भी रैलियां निकालते हैं या फिर रैली तो खैर निकालते हैं, जनसभा जो करते हैं उसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा 70-80% लड़का लोग होता है जो नवयुवक है, उनके पास अभी वोटर कार्ड तक नहीं है। ऐसे लड़का लोग से कैसे वो जीतेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिसके पैकेट में नोटों को बंडल हो, मतलब कि होता है ना, नेता लोग जो है जिसके नोटों को बंडल होता है, तो वो नेता लोग रुपया खर्च करने का और जीतने का प्रयास करते हैं। उसका काम करते हैं कि तुम्हारा मोटरसाइकिल में तेल भरा देंगे, तुम इतना पब्लिक लेके आओ, इतना भीड़ मतलब कि जुटाओ। लेकिन कुछ तो मनीष के सब में है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता के आप उनका भीड़, आप उनका देखे हैं कि बाप रे बाप, बगैर बोले हुए, बगैर किए हुए इतना पब्लिक के भीड़ और इतना प्यार, इतना आशीर्वाद उनके लिए मिल रहा है। और हर एक गांव में मतलब कि जा जा के वो मतलब कि दमन कर रहे हैं कि हम बस एक बार मेरा आंसू पोंछिए, हम जिंदगी भर कोई माँ के रोने नहीं देंगे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी हम आ चुके हैं पटना, और ये है रानी जी से थोड़ा सा बातचीत करेंगे। देवानी लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और चलिए, अभी का जो दौर है, अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है। लोकसभा चुनाव में बहुत उभरता हुआ अभी नाम आगे आ रहा है, जिनका नाम है मनीष कश्यप। मनीष कश्यप जी के बारे में कुछ इनसे बातचीत करेंगे और देखिए इनका क्या राय है, क्या विचार है। तो कैसे है मैडम जी आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? हम बहुत अच्छे हैं। जैसा कि देखने को मिल रहा है कि मनीष कश्यप के लेकर के बेतिया से जो निर्दलीय चुनाव लड़ने की वो घोषणा की है, और कहीं न कहीं उनका पार्टी से कहीं से टिकट अभी कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस पे तो मैं यही कहना चाहती हूँ, क्योंकि मनीष कश्यप का जो एक नाम जो उभर के आ रहा है हमारे समाज के बीच में, तो हमारे जनता जो है वो बहुत मतलब उत्सुक है। किसी के लिए भी लोग अपना पैसा अपना खर्च करके, भूखे प्यासे, कोई भी मतलब कि बंदा 8-8 घंटा 9-9 घंटा उनके साथ रह रहा है, उनका भाषण सुन रहा है। और ये बहुत बड़ा बात है कि मनीष कश्यप के मतलब कि इतना लोग सपोर्ट कर रहा है, वो कहीं से गलत नहीं है। और भगवान भी उनके साथ है, हमारे गार्जियन है, जो जितना भी पब्लिक है जहाँ से वो अभी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पे ये लोग वहाँ का पब्लिक जो है, पब्लिक भी चाह रही है कि वहां से वो एक बार उनको मौका मिलना चाहिए। कुछ पब्लिक तो ये भी बोल रहे हैं कि अरे कोई क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि करेंगे कि नहीं करेंगे। कुछ पब्लिक ये भी बोल रहे हैं, अरे हमारे लिए अगर नहीं भी करते तो अपने लिए भी तो कुछ करे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपने लिए वो कुछ नहीं करते हैं। जो भी करते हैं अभी, जो वो मतलब अपना यूट्यूब से अपना जो कमा रहे हैं, और हमारा गरीब बच्चा का जितना सेवा कर रहे हैं, या गरीब लोगों को, वो ऐसा पहला व्यक्ति है जो गरीब के घर में चल चल के आप एक बात बताइए, आंगनबाड़ी में पहले अभी जो न्यूज होता था, बहुत बड़े बड़े मतलब कोई भी ये काम नहीं करता था कि स्कूल में जाके घुस के रिपोर्टिंग करना, ये बहुत बड़ा चीज हो, मतलब उन्होंने किया है और सच्चाई को उन्होंने दिखाया है। बस वो यही काम करते हैं कि जो हो रहा है उसको वो दिखा रहे हैं। तो वो कहाँ से आपको लग रहा है कि गलत है? हम लोग को तो एक बार उनको मौका देना चाहिए। अरे अमीर को तो सब मौका मतलब कि देते हैं, लेकिन गरीब को एक बार जिताइए और उनको विजय बनाइए। और रही बात 5 साल का ना, तो 5 साल एक बार, जब इतना हम लोग गरीबी झेलिए रहे हैं, तो एक बार मौका देने में हमको क्या दिक्कत है? जैसा कि अभी हम कुछ वीडियो में भी देखे हैं कि भाई पूर्वी चंपारण में और बेतिया इलाका में, जैसा कि लोगों का कहना है कि जो मनीष कश्यप के पास अगर मान लीजिए पैसे नहीं होगा तो उसके लिए गाड़ी हम लोग चंदा करके इकट्ठा करेंगे। अगर उनके पास भाषण देने के लिए स्टेज नहीं होगा तो हम लोग अपना पैसा लगा के स्टेज बनवाएंगे। कुछ लोगों ने तो कह दिया है कि भाई हम 11 रुपया का चंदा नहीं, घर घर जाके 11-11 को वोट मांगने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है आप लोग को कि कितना सच्चाई है ये बात में? देखिए, जहां तक रही 11 रुपया का बात और वोट के बात, तो वो उन्होंने बोला कि आप 11 रुपया से हमको दीजिए, उनका 11 रुपया का ये है, 11 रुपया दीजिए। लेकिन अभी एक जहां में वो भाषण दे रहे थे, एक मतलब महिला थी, वो अपना अचरा में से खोल के वो 25 रुपया दी कि ये मतलब, और बहुत सारा आशीर्वाद दिया। तो हमारे जनता जो है वो तो मतलब कि जो पैसा जो उनसे जो है हो सकेगा वो तो देंगे ही देंगे।
लेकिन गुस्सा वहां पे ये देखिए, वहां का पब्लिक का गुस्सा देखिए, वहां का पब्लिक लोग बेचारे लोग मतलब वोट मतलब कर रहे हैं, और हमारे नेता लोग जब बन जा रहे हैं तो सब लोग अपना झोली भर रहे हैं, बस हमको ये करना, हमको वो करना। अगर लोग विकास करेगा तो दूसरा नेता को लोग क्यों मतलब कि चुनेगा? तो मनीष कश्यप कहीं ना कहीं गरीबों के लिए ही मसीहा बन के उतरे हैं, और हर एक गरीब का समझिए कि समस्या का समाधान करें। अरे कौन नेता बोलता है कि पेपर पे लिख के देंगे? कोई नहीं बोलता है कि हम पेपर पे लिख के देंगे, स्टाम्प पे मतलब कि लिख के देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक मतलब कि मौका मिलना चाहिए, और हर एक हम जनता से अपील करते हैं, और हम खुद भी मतलब कि ये काम करेंगे कि उनके लिए मेरी चाची, मेरी मामी, मेरी दादी जो भी है, हम सबसे अपील करेंगे कि बस मनीष भाई को बस जिताइए, और एक बार उनको विजय कीजिए। देखिए, हर जगह एक अपोजिटवादी होती है, जहाँ यहाँ भी कुछ हल्ला है कि अगर जो भी मनीष कश्यप को जो जनसभा लगता है, जो भी रैलियां निकालते हैं, या फिर रैली तो खैर निकालते हैं, जनसभा जो करते हैं, उसमें लगभग ज्यादा से ज्यादा 70-80% लड़का लोग होता है, जो नवयुवक है, उनके पास अभी वोटर कार्ड तक नहीं है। ऐसे लड़का लोग से कैसे वो जीतेंगे? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे बड़ी चीज क्या है कि जिसके पैकेट में नोटों को बंडल हो मतलब कि होता है ना, नेता लोग जो है जिसके नोटों को बंडल होता है, तो वो नेता लोग रुपया खर्च करने का और जीतने का प्रयास करते हैं, उसका काम करते हैं कि तुम्हारा मोटरसाइकिल में तेल भरा देंगे, तुम इतना पब्लिक लेके आओ, इतना भीड़ मतलब कि जुटाओ। लेकिन कुछ तो मनीष के सब में है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जनता के आप उनका भीड़, आप उनका देखे हैं कि बाप रे बाप, बगैर बोले हुए, बगैर किए हुए इतना पब्लिक के भीड़, इतना प्यार, इतना आशीर्वाद उनके लिए मिल रहा है। और हर एक गांव में मतलब कि जा जा के वो मतलब कि दमन कर रहे हैं कि हम बस एक बार मेरा आंसू पोंछिए, हम जिंदगी भर कोई माँ के रोने नहीं देंगे, ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। और अब भी का जो सवाल है आपको हम एक वीडियो देखे हैं कि अब देखिए, अब एक गरीब का बच्चा जब उभर रहा है, कुछ कर रहा है, तो लोग उसको गिराने का काम क्या कर रहे हैं कि बाहर बैठ के फोन करवा रहे हैं, और उनकी मम्मी को, उनके भाई को, और उनका जो उनका लोग है उनको गंदी गंदी गाली परोस रहे हैं, बाहर जो लोग बैठे हुए हैं। अब कोई नेता होगा जो बड़े लेवल पे ये होगा, किसी को हिम्मत होगा कि उसको माँ का गाली दे, उसको भाई को गाली दे? इतना होने के बावजूद भी मनीष कश्यप समझिए कि चुप है, कुछ नहीं बोले हैं, कि बोले कि हम तो गाली देने का काम नहीं करेंगे। लेकिन उनके पास हर एक प्रूफ है, हर एक रिकॉर्डिंग है, वो करेंगे, समय पे करेंगे। उनको में शिक्षा ये नहीं मिला हुआ है कि तुरंत वो भड़क जाए, ये करे वो करे। बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, और उनके ऊपर जो ये वार जो कर रहे हैं, बहुत लोग का मतलब मारने का धमकी आ रहा है, गाली देने का धमकी आ रहा है, उनका भाई को ये बोला जा रहा है कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। क्यों नहीं लड़ना चाहिए? तुम लोग अपना मतलब कि बेटा को खड़ा करोगे, तुम लोग अपना मतलब कि बच्चा के आगे ये बढ़ाओगे, गरीब के बच्चा के हक नहीं है? हम्म। गजब बात है। अब ये भी देखा जा रहा है कि जो मनीष कश्यप जी हैं, आजकल चुनाव के लेकर के अपने सेहत पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, और खुद वो खुलासा किए थे कि अभी लोग एक दिन फास्टिंग करते हैं, हम तो 2-2 3-3 दिन तक फास्टिंग बढ़ा जाते हैं, बाहर बाहर का चीज खा पी करके गुजारा करना पड़ता है, और टाइम नहीं मिल पाता है कि घर के जाकर भोजन करें। ऐसे स्थिति इसलिए बना है कि भाई, हमको लगता है कहीं से उनको टिकट नहीं मिल पाया, इसलिए उनको ज्यादातर मेहनत करने की जरूरत पड़ रहा है। कैसा अरे लगता है आपको? कुछ 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 मीडिया वाले भाई साहब उनसे क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि आपको क्या उम्मीद था कि बीजेपी से आपको टिकट मिलेगा? तो उन्होंने उनका जवाब दिया कि बीजेपी वाले थोड़ी बोले थे कि मनीष से हम तुमको टिकट हम देंगे, ये थोड़ी मतलब कि बोले थे कि टिकट देंगे। तो निर्दलीय वो अपने ढंग से वो खड़ा हुए हैं, और हमारे जनता में एक एक बात बताइए, अगर वो गलत होते हैं या उनका कोई भी एक अगर वो कोई चीज गलती भी किए हैं, तो सोशल मीडिया पे आके क्षमा मांगे हैं कि चलिए ठीक है, हम भी एक इंसान है, हमसे भी कुछ गलती मतलब कि हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो नेता सबके है ना, मनीष कश्यप जो अभी भूखे प्यासे मतलब कि चल रहे हैं, रह रहे हैं, तो बाहर का खाना खाकर गुजारा कर बाहर का खाते भी नहीं है, वो खाते भी नहीं है, कहीं का पानी पी लेते, कहीं का कुछ कर लेते। वो सुबह 8 बजे घर से निकलते तो रात में कभी 11, कभी 12, कभी 10, कभी 9, इस तरीके उसके जाने के बाद भी अगर कोई मीडिया वाले उनके दरवाजा पे पहुंच जाते हैं, तो रात के भी समय में इंटरव्यू देते हैं। वो किसी को भी घर से वो ये नहीं बोलते कि नहीं नहीं हम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं गरीब के ही लिए मनीष कश्यप आए हैं, और हम तो खैर बहुत खुश है। कुछ नेता लोग जो है, जो उनको खलबल्ली मचा हुआ है कि अब हम नोट के बंडल हम कहाँ छुपाएंगे, कहीं ये जीत जाएगा
तो खुद बोला है कि जहाँ पे गलत होगा या तो वो होगा नहीं तो हम होंगे। अरे खुला वो चैलेंज का मतलब कि कर रहा है। डर किस बात का है जी? हम लोग इतना जनता जो भी नेता सबको है बनाए हैं अपना वोट दे दे के, गरीब हम लोग मर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा हमारा गरीबता और कहाँ जाएगा? और तो नीचे हम लोग मतलब कि डूबते जाएंगे। इन लोग तो चाह ही नहीं रहा है कि हम लोग का भी बाल बच्चा कोई अच्छे स्कूल में मतलब कि पढ़े। अच्छा स्कूल में जाने के लिए 2-2 लाख लोग मांगता है साइड से। तो आजकल सारे सिस्टम पे ये लग रहा पैसा लग रहा है। गरीब जो माँ है अपना बेटी को ब्याह नहीं कर पाता, दहेज लग रहा है। बेटी को कोख में मार दिया जाता है कि बेटी हो रहा है, बाप रे बाप, बहुत बड़ा मतलब अनर्थ हो ये हो जाए। बेटी जो होता है वो पूरा मतलब एक महिला होती है, एक बच्ची होती है, एक बेटी जो होती है पूरा संसार को बसाने का काम करता है। लेकिन सब बस हम आपसे पूछ रहे हैं कि गर्भ में लोग बेटी को क्यों मार देता है? यही सोच के ना मतलब कि मारता है कि बेटी होगा तो हम 4 लाख 5 लाख रुपया कहाँ से लाएंगे? लेकिन ये सब जो है ना इसी बारे में बात कर रहे हैं। हर एक लोग इसका खिलाफे है, लेकिन कुछ लोग तो बात कर रहे हैं कि जला के मार देते हैं, तो ये कर देते हैं, वो कहीं ना कहीं ये सारा समस्या का सावधान करेंगे मनीष कश्यप, ये हम खुल के बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि मान के चलिए जो दहेज मांगेंगे तो मनीष कश्यप तो खुलासा किए थे कि 1 लाख युवाओं की नौकरी देंगे और 25,000 लड़की लोग को शिक्षा देंगे और शिक्षा पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। वो ऐसा ऐसा तो खुलासा नहीं किया था कि हम सबको शादी भी कराएंगे। नहीं नहीं, शादी कराने देखिए, जहां तक रहे दहेज लेने का और दहेज देने का बात, तो ये तो परंपरा जो चलता आ रहा है कि दहेज लेने वाला भी और देने वाला दोनों गुनहगार है। तो इस पे जो हमारे सरकार है उनसे मेरा मतलब कि निवेदन है, प्रॉपर तरीके से इसको खत्म कर दिया जाए, या जो भी मतलब कि उनका समस्या का सावधान, ये मनीष कश्यप से मेरा मतलब कि ये नहीं है। आपको उम्मीद है, चलिए हाँ, आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये भी था कि मेरा पहले नहीं नहीं सुनिए, ठीक मेरा का नाम है कि हम ये कह रहे हैं कि अगर कोई माँ बहुत गरीब है जी और उसको नहीं हो रहा है और मनीष कश्यप के पास दरवाजे पे जाएगा ना, तो मनीष कश्यप उसको खाली हाथ नहीं भेजेगा। हो सके तो बेटी के ब्याह का पूरा खर्चा उठा लेगा। बहुत बहुत अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब ये भी था कि पहले सन ऑफ बिहार के नाम से वो जाने जाते थे, अभी गरीबों का मसीहा भी टैग लग गया है। जैसा कि देखा जा रहा है कि पूर्वी जो चंपारण है, बेतिया के लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। इसलिए उत्साह है कि इस बार सबको लग रहा है कि मनीष कश्यप जी जीत हासिल कर ही लेंगे। लेकिन कहीं न कहीं अपोजिट पार्टी भी है जो एनडीए से है, बीजेपी से है, आपको आरजेडी से है। उन लोग को भी आशा है कि जीत हासिल करेगा। क्या लगता है आपको कि भाई पूर्वी चंपारण से इनका जीत हासिल होगा निर्दलीय? देखिए, निर्दलीय जहाँ तक का बात है तो मान के चलिए कि बिल्कुल होगा। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि अगर जनता, पब्लिक जो चाह देगा वही होगा तो होगा। मान के चलिए कि आज जो लोग फॉर्च्यूनर पे लोग जो बैठते हैं, किनके पैसा से बैठते हैं? गरीब के पैसा से, मतलब कि गरीब को चूस चूस के मतलब कि बैठते हैं। और जनता में उत्साह सबसे बड़ा ये चीज है कि आप समझ रहे हैं, लोग आज के डेट में कोई अपना मतलब के लिए 2 रुपया नहीं खर्च करता है। तो कहीं ना कहीं आज वो अपना कुछ योगदान दे के मनीष कश्यप को वहां तक पहुंचाएंगे ना, तो भरपूर मनीष कश्यप वो लोग के लिए मसीहा बन के आए हैं। और वो नहीं समझेंगे कि हम क्या है नहीं है, वो उनका क्या स्टेटस है। जो भी गरीब लोग आएगा उनका दुख सुनेंगे और दुख को समस्या का समाधान मनीष कश्यप करेंगे। इधर कुछ सुनने में भी आ रहा था, सूत्रों के मुताबिक सुनने में आ रहा था कि आ, मनीष कश्यप का जो चुनावी भाषण होता है, चुनावी जो दौरान है, चुनावी जो जनसभा करते हैं, उसका जो भीड़ इकट्ठा होता है हर तरफ, पूर्वी चंपारण में हो गया, बेतिया में हो गया, हर तरफ मनीष कश्यप का जो दौर चल रहा है, हर तरफ मनीष कश्यप को जो बातें हो रही है, ये सब देखते हुए बीजेपी का जो लीडर है, बीजेपी का जो आला कमान है, उनके ऊपर सुनने में आ रहा था कि कुछ बैठक हुई है और हो सकता है मनीष कश्यप को बीजेपी से टिकट देने की भी बात हो सकता है चल रही है। क्या लगता है आपको कि अगर मान के चलिए मनीष कश्यप का इस तरह से जो जो माहौल है, इसमें बीजेपी मान जाएंगे, टिकट उनको दे सकते हैं? देखिए, जहां तक टिकट की बात है तो मनीष कश्यप वो टिकट का हकदार है और उनको बीजेपी से टिकट उनको मिलना चाहिए, एक मौका मिलना चाहिए। और मान के चलिए कि अगर टिकट मिल गया तो ये तो समझिए कि मोहर लग जाएगा, क्योंकि उनका जीत हासिल है। निर्दलीय में क्या होता है कि जो विपक्ष है वो भी वार कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जीत के पट भी हो सकता है। मनीष कश्यप के पास झोला भर के पैसा नहीं है, अगला के पास इतना जो दिन बैठा है तो वो किया क्या है? झोला ही तो भरा है। वहां का जनता आप देख लीजिए, बोल रहा है कि अभी तक ये नहीं लगा है, वो नहीं लगा है, कुछ विकास नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं जनता दुखी है, तभी तो लोग वहां पर ही मतलब इनको सपोर्ट
कर रहा है ना। अगर जनता मान के चलिए अभी आर.के. सिंह है वहाँ के आरा के, तो लोग ये क्यों ये वहाँ का पब्लिक ये नहीं चाह रही कि आर.के. सिंह हटे, क्योंकि आर.के. सिंह वहाँ पे बहुत काम किए। तो इंसान का नाम क्या है, मतलब काम से ही नाम बनता है ना। तो कहीं न कहीं मतलब कि आरा में विकास हुआ है, बहुत अच्छा वो किए, तभी तो लोग चाह रहे हैं कि आरा में ये रहे। तो ऐसा अगर वो नेता करते, तो वहाँ पे वो कुर्सी लगाकर बैठते, जब को उनको हटाने वाला कोई पैदा नहीं लेता। लेकिन वहाँ का कुछ विकास नहीं हुआ है, जनता रो रहे हैं, जनता ये बोल रहा है कि हम तो नाम लेना भी नहीं, मतलब कि ये चाहते हैं, हम लोग तो रोते हैं, लाइन में लग-लग के पैसा दे के हर एक काम करवाते। तो बताइए, वोट लेने घड़ी चाची, मामी, दादी सबके पैर छू लेते हैं कि चाची हम हमरा दिया, हमरा दे। लेकिन वो लोग ये काम करते हैं कि चलो आप तो पैसा आ रहा है, तो क्या बनना है, तो भाई बेटा के यहाँ भेजना है, बेटी को ये करना है, वो करना है। गरीब लोग झुलस रहे हैं, मर रहे हैं, उसके लिए कोई विकास ही नहीं। तो कहीं न कहीं देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर कोई भूखे पेट आज तक कोई मरा नहीं है, ठीक है? ये मतलब कि कहीं न कहीं अगर हम भूखे तो कोई ना कोई आके हमको खाना दे ही देगा। भूखे पेट आज तक ना कोई सोया है। ये भगवान का दिया हुआ वरदान है कि भूखे पेट कोई मतलब ये लोग बोलता है ना, भूख पेट अगर हम खाना नहीं खाएँ तो हम मर जाएँगे। ऐसा कभी नहीं हुआ। तो भगवान मसीहा बना के भेज दिए मनीष कश्यप को, जो हम लोग का भाई है। हम लोग उनसे बहुत उम्मीद लगा कर बैठे हुए हैं कि हमारा बिहार के भी विकास हो। चलिए, बहुत अच्छी बात है, आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करते हैं। चलिए, जाते-जाते एक बार क्या संदेश जाना चाहते हैं हमारे युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, जो मनीष कश्यप की तरफ से क्या आपको कुछ कहना है, बता दीजिए? तो हम अब अपने जनता को, अपने पब्लिक को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि अभी तक तो हम लोग को हर एक नेता को उनको हम लोग वोट दिए हैं, उनको हम लोग जिताए हैं, जिनसे अभी तक हम लोग का कुछ हासिल नहीं हुआ है। और हम लोग जहाँ थे, अभी तक हम लोग वही हैं, और महँगाई से भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा समस्या है। तो कहीं न कहीं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मनीष कश्यप के इस बार लाइए और उनको विजय बनाइए, उनको जिताइए, और एक मौका मनीष कश्यप को दीजिए। अरे 5 साल का सवाल है ना, 5 साल को मतलब क्या होता है, देख लीजिए, हो सके हमारे बिहार में कुछ ऐसा हो जाए जिसका हमने उम्मीद भी नहीं किया है। तो आप लोग से विनती है कि मनीष भैया को जिताइए और विजय बनाइए, ताकि हमारी जनता, मेरे जो छोटे-छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं, उनका भी कुछ विकास हो, पढ़ाई करें, लिखाई करें और आगे उबे जो बड़ा-बड़ा जो लोग को बेटा सब है, जो सब कुछ बन रहा है, उन लोग को भी एक बार मौका मिलना चाहिए। चलिए, एक आखिरी सवाल है। अभी मनीष कश्यप जी बोलते हैं कि हम खपड़ा का जो मकान है, हम खपड़ा में रहने वाला गरीब का बेटा है। ठीक है, कल के डेट में अगर मान के चलिए वो सांसद बन जाते हैं, आपका पूर्वी चंपारण से सांसद बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो वही मकान में रहेंगे या फिर कोई बड़ा आलीशान मकान बना करके वो रहना पसंद करेंगे? कैसा आपको लगता है? देखिए, जहाँ तक अगर हम जिस माहौल में हम हैं, वो सोसाइटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है? क्योंकि जब वो जीत जाएँगे तो एक अभी तक भी वो मान के चलिए यूट्यूब से भी वो कमाते हैं, लेकिन ये भी नहीं किए, जहाँ वो थे, अभी भी वही है वो। एक होता है ना कि चलो मकान बना लिए, ये कर लिए, ये वो कर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, सोसाइटी थोड़ा-सा मेंटेन वो करेंगे, तो उनकी मम्मी है, और हमको नहीं लगता है कि उनकी मम्मी वो घर छोड़ के वो आएँगे। बहुत मनीष कश्यप अगर रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ, मम्मी मेरे साथ रहे, तो उसकी मम्मी मानेगी, क्योंकि जब उनका एक लेवल जब बढ़ जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनको थोड़ा मेंटेन तो करना ही पड़ेगा। चलिए, लास्ट सवाल। दरअसल मनीष कश्यप जी के बारे में आपको इतना कुछ बोले, बहुत अच्छा लगा। लोगों को भी, जनता को भी, जो उनका जो देख रहे होंगे, आप लोग भी कमेंट कीजिएगा और ढेर सारा बधाई दीजिएगा। और एक सवाल और है कि मनीष कश्यप जैसा कि वादा किए थे अपने माँ जी से, जैसा कि अपने माँ जी के बारे में बोले तो याद आ गया कि हम जब कुछ बन जाएँगे, उस लायक हो जाएँगे तो हम शादी कर लेंगे। क्या लगता है कि अब वो लायक हो जाएँगे तो वो शादी कर देंगे? कैसा लगता है आपको? सबसे पहली बात तो मनीष भैया को हम ये बोल रहे हैं कि वो 5 साल शादी नहीं करे। जब इतना साल नहीं किए तो 5 साल नहीं करे। कुछ विकास जब हमारे बिहार में हो जाएगा, उसके 5 साल के बाद मनीष भैया सोचे शादी के लिए। जब इतना टाइम तक वो है, अकेला पर्सेंट है, सिंगल पर्सेंट, वो भी तो एक इंसान ही है। कहीं न कहीं हर एक माँ को फ़ील हो, मतलब कि होता है कि हमारा बच्चा का शादी हो, उसका बाल-बच्चा हो, आगे का मतलब ये करे, वो करे। तो ये हमारे मतलब कि हम खुद ही मनीष भैया से रिक्वेस्ट कर, लेकिन एक बात हम पर्सनल मनीष भैया से ये बोल रहे हैं कि मनीष भैया, जो तू बोल रहा है ऊ वादा पे खरा उतरिह। बात है 5 साल के, और आपको 5 साल ही रहना नहीं है, बहुत साल उस कुर्सी पे बैठ के रहना है। ये बहन के बात आप याद रखिएगा कि एक बार बैठने के बाद ना ऐसा कुछ कीजिए कि कोई माई के लाल उस कुर्सी पर से आपको हिला नहीं सकता है। बस हम यही कहना चाहते हैं मनीष भैया के लिए। जय हिंद, जय भारत।
चलिए, बहुत खुशी मिला आपसे। जैसा कि राय विचार लेकर के आप लोग भी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। देवाली राय में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।